यस सर। ग्रेविटेशन, हाँ ग्रेविटेशन हम लोग का चल रहा था और हम लोग अंतिम कगार पे ही थे, लगभग खत्म होने वाला ही है ग्रेविटेशन। अब ग्रेविटेशन में कुछ खास बचा हुआ नहीं है, ठीक है भाई। ग्रेविटेशन में कुछ खास बचा हुआ नहीं है। पोटेंशियल वेटेंशियल मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया है, और पोटेंशियल में तो आपको अब किसी प्रकार का दिक्कत होना भी नहीं चाहिए, ठीक है। पोटेंशियल वगैरह हो चुका अच्छे से, बहुत अच्छे से हो चुका है। तो भाई पोटेंशियल वगैरह हो चुका है, उसका ग्राफ जो भी फंक्शन था आपको सब मैंने बता दिया है, ओके। और छोटे मोटे सवाल इस पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है भाई। तो अभी इन सब पे हम ज्यादा दिमाग नहीं लगाते, पोटेंशियल चूंकि खत्म हो चुका है। अब मुझे केवल आपको करवाना क्या है, क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाना है, और मुझे पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करना है, ठीक है भाई। तो पोटेंशियल एनर्जी है कि एक्चुअल में मैं आपको बताता हूँ, सुनना अच्छे से, ठीक है भाई। तो सारे बच्चे आप हेडिंग डाल देंगे जल्दी से, क्योंकि ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आता है, इसलिए बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। ध्यान रखिए, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, हेडिंग डाल देंगे सारे बच्चे। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, देखिए मैं आपको समझाता हूँ में होगा क्या। देखो सबसे पहले सारे बच्चे पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट पहले समझेंगे। बेटा मैं आपको बता दूं, देखो सभी लोगों ने हेडिंग डाल दिया ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी। यस सर। यस सर। चलो आपने डाल दिया, ठीक है, अच्छी बात है। पहले इसके कंसेप्ट को समझाता हूँ। ये पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट क्या है, यदि आपको कंसेप्ट समझ में आ गया ना, तो ही आपसे ये बन पाएगा, ठीक है। ये तभी आपसे हो पाएगा, अदरवाइज आप कितना भी सर पीट लें ये समझ में नहीं आने वाला है, ठीक है बेटा। तो आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, ठीक है। तो मैं बात भी कर रहा हूँ पोटेंशियल एनर्जी पे। तो हालांकि बेटा मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ कि पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं होता है। वी ओनली डिफाइन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ये ध्यान रखें। हम केवल और केवल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर सकते हैं, आप सभी को पता रहना चाहिए, ठीक है भाई। हम केवल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करते हैं। तो फिर कहोगे सर पोटेंशियल एनर्जी काहे पढ़ा रहे हो, तो बता रहा हूं मैं, उस मुद्दे पे आ रहा हूं। यानी हम केवल डिफाइन क्या कर सकते हैं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर सकते हैं। आपने यदि वर्क पावर एनर्जी पढ़ा होगा तो वहां पे ये थोड़ा सा आपको जरूर बताया गया होगा कि हम केवल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं करते हैं। क्या बच्चा लोग, मैं जो बता रहा है यस जल्दी बताइए। हाँ, तो हम केवल और ध्यान रखें, सारे बच्चे एकदम ध्यान रखें, ये अभी बता रहा हूं, ये एकदम क्लियर रहना चाहिए सारे बच्चों को। आपको कभी भी जीवन में दिक्कत नहीं होगा पोटेंशियल का यदि आ गया प्रॉब्लम तो, ठीक है। चाहे वो किसी भी चैप्टर में क्यों आप चले जाओ ना, आप कहीं भी चले जाओ, कंसेप्ट एक ही होता है, ये ध्यान रखें। तो मैंने बोला भाई पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करते हैं, ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करते हैं, पोटेंशियल का चक्कर क्या है, तो मैं उसी बात भी आ रहा हूं। देखिए अब ये पोटेंशियल एनर्जी में चेंज क्या है, तो सबसे पहली बात तो ये डेल्टा यू से आप दिखाते हो। क्या भाई आपने वर्क पावर एनर्जी पढ़ा होगा, तो उसमें चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को किससे दिखाते हैं, डेल्टा यू से दिखाते हैं। क्या बच्चा लोग बात समझ में आ रही है, बोलो। यस सर। एग्जैक्टली बेटे, यू का मतलब क्या हो गया, बाद का माइनस पहले का चेंज, चेंज कितना हुआ है, ठीक है। मतलब मान लो पार्टिकल यहां पर था, इनिशियली यहां पर था पार्टिकल, अब ये दाया बाया घूम के यहां पहुंच गया, पार्टिकल यहां गया, तो यहां से यहां आया है ना, तो यहां से यहां आया है, तो इसका पोजीशन बदला, ओरिएंटेशन बदला, हर एक चीज बदला। तो इस बदलाव के वजह से इसमें कितना का एनर्जी में बदलाव हुआ, हम वो डिफाइन करते हैं। जैसे यहां पर जब पार्टिकल था तो उसमें यूआ एनर्जी था, यहां पहुंचा तो यूएफ एनर्जी हो गया, ठीक है। तो ये पोटेंशियल एनर्जी में बदलाव हम बताते हैं। 2 पॉइंट, जैसे मान लीजिए पार्टिकल अभी यहां पर था, उसके पास कुछ रहा होगा एनर्जी, यहां आ गया तो कितना रहा, इतना, तो ये इसका डिफरेंस डिफाइन करते हैं, ठीक है भाई। तो कैसे डिफाइन करते हो, तो यहां से यहां पार्टिकल को आप लेके जाते हो, यहां से यहां लेके जा रहे हो, आप टेढ़े मेढ़े रास्ते से जाओ, बिल्कुल ना के सीधे जाओ, ये आपकी चाह, आपकी इच्छा है, ठीक है। तो ले जाओ, तो आपको हो सकता है यहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स इसके अगेंस्ट, या आप आगे चल के पढ़ोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्यू, बहुत सारे टाइप के फोर्स होते हैं। इस फोर्स के अगेंस्ट, चाहे आपने पढ़ा होगा स्प्रिंग फोर्स की ये चीज, तो ये 3-4 प्रकार के फोर्स आपको दिखने को मिलेंगे। जैसे कि mg, ये mg एक्चुअल में वही है, कौन, जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर वाला,
ये वही चीज है, ये वही वाला फोर्स है ग्रेविटेशन, ठीक है। ये आप पढ़ोगे क्यू कहां पर, इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ोगे, ठीक है। और ये केएक्स ऑलरेडी आपने पढ़ा होगा वर्क पावर एनर्जी में, स्प्रिंग फोर्स। तो ये तीन जो फोर्स ऐसे है ना, ये कंजर्वेटिव नेचर के होते हैं, ठीक है भाई। इसके कारण आप कितना भी वर्क करवा लो, ये आपका या तो रहेगा काइनेटिक में या रहेगा पोटेंशियल में, ये एनर्जी को किसी अदर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करता है। ये बातें समझ में आ रही है बच्चा लोग जो मैं बोल रहा हूँ? मैकेनिकल एनर्जी जो कि क्या होता है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल का सम होता है, ये ध्यान रखें सर आपकी वॉइस थोड़ी तो कट रही मतलब है। आप एमजी के थ्रू, यस अच्छा कट रही है ना, अभी ओके है? बोल दो जल्दी भाई। यस सर, वो बीच बीच में कट रही है। अभी भी यस कट सर, रहा है और क्या? सर आप जो लिख रहे हैं ना वो बहुत लेट से आ रहा है सर। यस सर। यस सर। अच्छा, अभी क्लियर हो रहा है? अभी यस सर। यस सर। हाँ, तो देखो मेरी बात सुनो, देखो तो मैंने आपको ये बोला कि यहां पर mg कैसा फोर्स है, ये mg, मैं बात कर रहा हूं किसकी, mg की बात कर रहा हूं। तो ये जो mg है, mg कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है। तो कंजर्वेटिव फोर्स क्या कर सकता है, काइनेटिक को पोटेंशियल में, या पोटेंशियल को किसमें कन्वर्ट कर सकता है, काइनेटिक में कर सकता है। ये बातें क्लियर हो रहे बच्चा लोग? यस सर। यस सर। ये ध्यान रखना चाहिए, ये आपको पता रहना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ज्यादा ये हाईफाई नहीं है, एकदम छोटा छोटा चीज, बेसिक चीज, एकदम मैं बता रहा हूँ, एकदम बेसिक चीज जिसे कहते हो ना बेसिक, वो बेसिक मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज आपको थोड़ा पता रहना चाहिए, ओके। तो ऐसा है भाई, तो ये मतलब आप ये समझो कि ये इसी में रहेगा, ये किसी थर्ड फॉर्म में नहीं, कि जैसे मान लो हीट में भी कन्वर्ट हो जाता है, साउंड में, जैसे फ्रिक्शन क्या है, फ्रिक्शन एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। क्यों भाई नॉन कंजर्वेटिव है? तो एक्चुअल में फ्रिक्शन क्या करता है कि काइनेटिक हो या पोटेंशियल हो, इसको किसी तरह से वर्क करवा के हीट में, साउंड में, लाइट में कन्वर्ट करता है, इसलिए वो कंजर्वेटिव नहीं है। कंजर्वेटिव यहाँ आपको तीन ही दिखेगा, एक ये तीनों, तो इन तीनों के थ्रू जो वर्क हो रहा है ना, ये कंजर्वेटिव होगा। तो आपको मैं बता दूं कि कंजर्वेटिव क्या है भाई, जो वैसा फोर्स, ठीक है, जिसके थ्रू आप वर्क करवाओ, तो यहाँ पे काइनेटिक प्लस पोटेंशियल का सम चेंज कभी नहीं कर सकता है, वो क्या होगा, कंजर्वेटिव होगा। तो mg कितना भी चाह ले, क्या मैकेनिकल एनर्जी को चेंज कर सकेगा? नो सर। नहीं। चाहे वो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कर लेगा? नहीं। स्प्रिंग फोर्स कर लेगा? नहीं। पहली बात तो आपको ये समझ में आना चाहिए अच्छे से, ठीक है भाई। तो ये चीज आपको पता रहना चाहिए। तो अब कहोगे कि सर जी फिर हम पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कैसे हम डिफाइन करें? तो भाई देखो, बताता हूँ, उस बात पे आता हूँ। देखिए, तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कैसे आता है, देखिए, जैसे मान लीजिए पार्टिकल को आप एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाते हैं, कहां से, इनिशियल से फाइनल ले जाते हैं, ठीक। तो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट ले जाओगे तो किसके थ्रू वर्क करवाना है, आंसर आएगा कंजर्वेटिव फोर्स। अब कंजर्वेटिव फोर्स कौन कौन है भाई, मैंने बता रखा है। आ रही बात समझ में, बोलो। यस सर। अभी जिसमें नहीं याद रहे मैं लिखा दूंगा, चिंता नहीं करो। तो कंजर्वेटिव फोर्स के थ्रू वर्क हो रहा है, लेकिन मुझे कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क करना है। क्यों भाई करना है अगेंस्ट? ताकि मैं इसे ले जाऊं, तो चूंकि हमने देखो भाई दो ही प्रकार का भाई एनर्जी फिलहाल आपने पढ़ा होगा मैकेनिकल वाले में, एक पढ़ा होगा काइनेटिक और एक पढ़ा होगा क्या चीज, पोटेंशियल पढ़ा होगा। क्या बच्चा लोग मैं सही कह रहा हूं? यस सर। यस सर। एग्जैक्टली। तो बेटा क्या है ना कि मान लो इस पर भाई ग्रेविटेशन फोर्स लगा, तो ये एक्सेलरेट होगा, तो इसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा। लेकिन मैं चाह रहा हूं कि इसका काइनेटिक नहीं बदले, इस पर मैं वर्क कराऊंगा, मैं वर्क कराऊंगा, लेकिन काइनेटिक मेरा नहीं बदलना चाहिए। इसलिए मैं इस तरफ एक और फोर्स लगा देता हूं जो कि ठीक इसके बराबर होता है, जिसको बोलते हैं एक्सटर्नल फोर्स। ये पहले भी मैंने चर्चा कर रखा है बच्चा लोग, यार है बात समझ में? यस सर। यस सर। ताकि बिल्कुल स्लोली स्लोली यहां पहुंचे, ताकि काइनेटिक एनर्जी में चेंज क्या रहे, जीरो रहे। तो इसका मतलब जो भी आपने बदलाव किया, जो भी आपने वर्क किया है, वो केवल क्या होगा, पोटेंशियल में होगा। क्या बच्चा लोग समझ में आ रही बात, क्या बोलो? यस सर। एग्जैक्टली, ये ध्यान रहे। तो यहां मैं कह रहा हूं कि भाई आपने कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट, उसके विरोध में जितना आपने वर्क किया है, वही आपका क्या है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। क्या ये बात सारे बच्चों को समझ में आ रही है वालों? यस सर। हाँ, तो मैं यहां क्या लिखूंगा, द वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। आ रही बात समझ में? यस सर। एग्जैक्टली। तो नीचे लिखिएगा, नीचे की लाइन लिखिएगा, द वर्क डन, the work done against conservative force, ब्रैकेट में लिख देता हूं कौन कौन सा भी, ग्रेविटेशनल, ये ध्यान रखें,
ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, उसके बाद कौन सा, इलेक्ट्रोस्टैटिक, उसके बाद कौन सा, स्प्रिंग फोर्स, ठीक, ब्रैकेट बंद, ठीक है भाई, समझ रहे हो। वर्क डन Yes, sir. अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स, कौन कौन सा फोर्स, तो ये ध्यान रखें, टू मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू another point is equal to change in potential energy between that given given 2 points। आ रही बात समझ में, चलो जल्दी बोलो। Yes, sir. मैं एक बार रिपीट करूं पूरा लाइन, देखो, द वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स, कौन कौन सा है भाई, तो ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, टू मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज इक्वल टू चेंज, ठीक है भाई, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन दैट गिवन पॉइंट्स, गिवन 2 पॉइंट्स, ठीक है भाई। तो ये आपको ध्यान रहेगा, बोलो। Yes, sir. ये स्टेटमेंट आपने सभी लोगों ने नोट कर लिया, बोलो, मैं मिटाऊंगा इसे। Yes, sir. सभी लोग नोट कर लिए हैं, Yes, sir. चलो भाई, क्लीन। अब इसके नीचे आप ध्यान रखेंगे कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी में जब कभी डेल्टा यू बोलूं, ठीक है, तो ये होता है फाइनल माइनस इनिशियल, जो कि क्या होगा, माइनस ऑफ वर्क डन, ठीक है, कहां से कहां, इनिशियल से फाइनल तक ले जाने में, किसके थ्रू भैया, कंजर्वेटिव फोर्स के थ्रू। ये ध्यान रहे आप सभी लोगों को। क्या ये मुझे विशेष समझाना पड़ेगा ये और भी? No, sir. नो सर। ये ध्यान रहे, विशेष मुझे समझाना नहीं पड़ेगा, ठीक है भाई। तो ये एकदम क्लीन है, क्लियर है, ये फंडा, ये फॉर्मूला नोट आप कर लीजिए सारे बच्चे। मैं आपको थोड़ा सा इसमें और समझाऊंगा। इसमें देखो, जैसे मान लीजिए पार्टिकल यहां पर था, ये इनिशियल यहां पर, तो इसके पास यू एनर्जी था, इसको दायां बायां घुमा के हम यहां पहुंचा दिए, अब एनर्जी हो गया यूएफ हो गया। तो भाई यहां पर कुछ ना कुछ फोर्स लगेगा, चाहे वो अब इधर लगे या इधर लगे, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। तो फिलहाल मैंने मान लो एफ जी इधर दिखा दिया, तो अलग बात है, आपको इधर दिखाना, आप उधर दिखाओ, आपकी इच्छा है। तो यहां से यहां ले जाओगे तो क्या होता है कि इसके एनर्जी में बदलाव हुआ, वो क्या होगा भाई, इसी फोर्स ने वर्क किया होगा, तो क्या होगा, बाद का माइनस पहले का, जो कि क्या होगा, माइनस ऑफ वर्क डन बाय क्या चीज, एफ ग्रेविटेशन। ये ध्यान रहे, आया बात समझ में, चलो। Yes, sir. ये clear है। नोट कर लीजिए सारे बच्चे। तो ये पता, ये कंसेप्ट केवल यही रहेगा क्या, नहीं, ये सब जगह वैलिड है। यही ये देखिए, यही चीज आपको पढ़ाएगा कहां पर, वर्क पावर एनर्जी पढ़ाया गया होगा, और यही कंसेप्ट सब जगह लगाना है। ओके बच्चा लोग? Yes, sir. नोट है, नोट हो गया? Yes, sir. चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब इसको मैं डिफाइन करता हूं एक प्रॉपर वे में। देखिए जैसे मान लीजिए कि एक पॉइंट मास है ये m1, ठीक है भाई। अब यहां पर एक और पॉइंट मास है, क्या चीज, m2, ठीक। तो शुरू में मान लीजिए पार्टिकल कहीं था, शुरू में पार्टिकल यहां पर m2 था कहीं, ठीक। m2 को किसी ने इसको यहां से यहां ले आया है, मतलब यहां से इसको यहां लाया है, ठीक है भाई। तो पोजीशन मान लो इसका अपना बदलाया है, ये आप समझ रहे हैं, ठीक है भाई। तो इसको यहां से यहां तक लाने में क्या होगा, जैसे मान लीजिए ये इनिशियली यहां पर था, फाइनली अब यहां आ गया, तो यहां से यहां लाने में कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ता है बच्चा लोग, ठीक है। वर्क करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता, बोलो, इनिशियल से Yes, फाइनल sir. तक लाने यस में। सर। तो इनिशियल से फाइनल लाने में ग्रेविटेशनल फोर्स कितना वर्क करेगा, आप याद करें, एक्चुअल में ये था जी m1 m2 और डब्बे के अंदर 1/r फाइनल माइनस 1/r इनिशियल, ठीक है, शायद यही था, आपको याद होना चाहिए। क्या बच्चा लोग, मैं सही कह रहा हूं? Yes, sir. यस सर। एग्जैक्टली। अब बेटे मैं ये कह रहा हूं कि ये जो आपने यहां से यहां तक लाया है, ये इतना है। अब मुझे ये बताइए कि मैंने आपको क्या डिफाइन किया है, मैंने पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन क्या किया था,
कि भाई इसको यहां से यहां तक लाते हो इतना वर्क करता है, इसका नेगेटिव होता है। क्या मैंने यही बोला बेटा? बोलो, डेफिनेशन यही दी है। यस सर। Yes, sir. एग्जैक्टली तो बस माइनस लगा दीजिए ना, क्या दिमाग लगाना है। ठीक, ये हुआ इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस की कहानी। ये चीज आपको पहले पता रहना चाहिए बेटे। अब मैं आपको ये बता दूं कि ये एक्चुअल में होता है यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, जो कि आपको कितना मिला, माइनस का जी m1 m2 1 बाय आर फाइनल माइनस 1 बाय आर इनिशियल। आई होप सारे बच्चे समझ चुके होंगे। क्या Yes, ओके? sir. अब मैं आपको एक चीज बताऊं, थोड़ा सा ध्यान से देखे सही से। तो बच्चा लोग एक बात यहां पर ये है कि पोटेंशियल एनर्जी, यानी पोटेंशियल हम इन्फिनिटी पे कितना लेते हैं, एट इन्फिनिटी, बताइए। 0। एट इन्फिनिटी मैं ऐसा लिख देता हूं, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे। यहां मैं ऐसा लिख देता हूं थोड़ा सा, लेट इनिशियली पार्टिकल एट इन्फिनिटी पर मान लो। तो पार्टिकल इनिशियली इन्फिनिटी पर है, इसका मतलब आर इनिशियल क्या होगा, इन्फिनिटी होगा बच्चा लोग। ठीक है भाई, ओके बोलो। Yes, sir. अब अगला पॉइंट, एट इन्फिनिटी पीई यानी पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है भाई, पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन सिस्टम, बिटवीन पार्टिकल कह लो, एक्चुअली दो पार्टिकल के बीच में डिफाइन होता है, बिटवीन पार्टिकल्स इज जीरो, ये ध्यान रखें। मतलब जब ये इन्फिनिटी पर था, ठीक है भाई, ये इन्फिनिटी पर था, यू इन्फिनिटी, ये क्या होता है, जीरो होता है। क्या बच्चा लोग बात समझ में आ रही है, बोलो। Yes, sir. तो जब ये इन्फिनिटी पर था तो जीरो था, इसका मतलब ये हो गया कि फाइनल जो आप देखोगे कि इनिशियली क्या हो गया, ये तो जीरो हो गया इन्फिनिटी पे, शुरू में भाई जीरो था। अब ये आएगा कितना, तो माइनस का जी m1 m2 बाय आर फाइनल आएगा। क्यों? क्योंकि 1 बाय आर इनिशियल क्या हो जाएगा, 1 बाय आर इनिशियल, यानी 1 बाय इन्फिनिटी जो कि जीरो होता है बेटे। बात समझ में आ रही है, बोलो। Yes, sir. तो ये आपको मिलेगा। तो फाइनली क्या हुआ, ये आपको मिला कितना, माइनस का जी m1 m2 अपॉन आर फाइनल, ये हुआ। ऐसे हम डिफाइन करते हैं पोटेंशियल एनर्जी को दो पार्टिकल के बीच में, जब उनके बीच का सेपरेशन कितना हो। जैसे दो पार्टिकल हैं, एक m1 है एक m2 है, ठीक है बेटा, ध्यान से देखना, और इनके बीच सेपरेशन क्या है, मान लो RF है, तो अभी इनके बीच में कितना पोटेंशियल एनर्जी है, कितना है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, इतना है। ऐसे डिफाइन करते हैं। समझ में आ रही है कि हम मैंने कैसे डिफाइन किया, एक्चुअल में मैंने पहले डिफाइन किया चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, उसके आधार पर डिफाइन किया ये चीज। क्या बेटा बात समझ में आया, बोलो। Yes, sir. अब मैं आपको एक और बात समझाऊं, आप ऐसे समझो, ऐसे भाषा में, जैसे मान लो मैंने यहां पर एक कोऑर्डिनेट ले लिया, ये x है और ये y है, ठीक है। तो आप ऐसे समझे कि एक पार्टिकल तो अपना यहां पर है, ये मान लीजिए m1 है। अब शुरू में पार्टिकल कहीं होगा, तो मैं मान रहा हूं कि शुरू में पार्टिकल यहां इन्फिनिटी पर था, ये इन्फिनिटी पर था, इन्फिनिटी पर था। तो पार्टिकल को ना किसी तरीके से घुमा फिरा के यहां से, यानी यहां से देखो, यहां से इसको घुमा फिरा के इस रास्ते से यहां लाए हैं, तो ये हो गया आपका फाइनल पोजीशन। ठीक है भाई, क्लियर हो रहा है, बोलो। Yes, sir. यस सर। तो ये अभी यहां पहुंच गया। तो अब आप सोचिए कि इन दोनों के बीच में पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, कैसे डिफाइन किया। तो आप इसको ऐसे डिफाइन करेंगे कि किसी भी दो पार्टिकल के बीच में सेपरेशन यदि मान लीजिए r है, तो एक्चुअल में कितना होगा, माइनस का जी m1 m2 अपॉन r होगा पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन ये किस प्रकार से डिफाइन करें, तो ये एक्चुअल में है कि दिस इज नेगेटिव वर्क डन by the gravitational force to move the particle from infinity to at a point। नहीं आया बात समझ में, मतलब किसी पार्टिकल को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाते हैं हम, किसी पार्टिकल को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाते हैं, और इस पार्टिकल को लाने के क्रम में हम वर्क डन करते हैं, किसके अगेंस्ट, ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट। या आप ऐसे कह लो कि नेगेटिव किसका,
नेगेटिव वर्जन किसका? ग्रेविटेशनल फोर्स का नेगेटिव, वही हमारा क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी होता है। आई बात समझ में? बोलो। Yes. एग्जैक्टली तो उम्मीद करता हूं किसी बच्चे को इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए, सारे बच्चे इसे जल्दी से कॉपी करेंगे। हेडिंग पहले डाल दो, हेडिंग डाल दो, पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू पार्टिकल्स। तो ये ध्यान रखना, देखो अब फाइनल जो मैंने बोला ना, भी फाइनल वाला कौन सा फाइनल, कि दो पार्टिकल हैं, इनके बीच में सेपरेशन आपको आर दिया है, मास क्या है? m1 m2 मास है। तो बेटे पोटेंशियल एनर्जी इसके बीच का कितना हो गया? माइनस का g m1 m2 अपॉन r। ये चीज आपको एकदम ध्यान रखना चाहिए, ठीक है? ये आपको याद रहेगा, सवाल बन जाएगा, नहीं याद रहेगा तो फिर दिक्कत होगा। तो देखो मैं अभी आपको खुद कह रहा हूं कि मैं वर्क डन बाय ग्रेविटेशन फोर्स नहीं बताता, नहीं बताता, तो क्या इतना चीज मैं पढ़ा पाता कभी भी? No, बोलो। sir. संभव ही नहीं था। नोट कर लिया आप लोगों ने? No, Yes. sir. तो एक जल्दी मिनट, करिए नोट, जल्दी करिए इस नोट। और एक बात और, आज मैथ्स की क्लास नहीं होगी। मैथ्स वाला बच्चा है ना? यस सर। बेटा क्लास आज नहीं होगा। ओके सर। आज आराम से खुद से पढ़ाई करो, थोड़ा समस्या कुछ है, नहीं हो पाए क्लास आज। तो सर उसके बाद कोई एक्स्ट्रा क्लास लगेगा क्या कभी और? हो सकता है लगाएं मैडम, ना भी लगाएं, और नहीं भी लगेगा तो क्या करना है, बैठ के घर पे नहीं अच्छे से पढ़ सकते हो क्या? बोलो। यस सर, पढ़ सकते हैं। हाँ तो बस पढ़ना अच्छे से हो गया, बाकी सब कुछ तो मान लो टॉपिक लगभग हो ही चुका है तुम लोगों का अच्छा खासा। सर क्या? वो क्वेश्चन पूछा था, बता दीजिएगा ना सॉल्यूशन। कौन सा क्वेश्चन है? सर व्हाट्सएप में भेजा था। अरे बहुत हिंदी क्वेश्चन है, तू दिमाग ही नहीं लगाया तू। सर थोड़ा सा वो। अच्छा ठीक है, इसी क्लास के अंदर मैं बता दूंगा मैं। और यस कुछ? नो हाँ प्रॉब्लम भाई, हो सर। गया सभी लोगों का नोट? Yes, sir. यस सर। ठीक 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 है बेटा, हो गया, अच्छी बात है। इरेज करूं? Yes, sir. Yes, sir. चल आगे अगले पेज। इसको इरेज हो, क्या मैं करूं? इसको नोट करो जल्दी से, ये वाला भी नोट करना है ना, जल्दी करो नोट ये वाला भी। हो गया भाई? Yes, sir. इरेज कर दूं? Yes, sir. एक बात और ध्यान रखना, ठीक है भाई, ये तो हो गया, ये भी नोट कर लीजिए। पोटेंशियल एनर्जी जब हम डिफाइन करते हैं तो उसके लिए मिनिमम कितने पार्टिकल्स होने चाहिए? कितने के बीच हम डिफाइन करते हैं? 2 एक यहाँ है, Two particles. ये ध्यान रखो। क्या अकेले मैं पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर सकता हूँ? No, sir. नो सर। नो, ये ध्यान देना, ठीक है? तो एक बात तो भाई ध्यान से आप नोट कर लो कि पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल पीई डिफाइन 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 बिटवीन टू बॉडीज और टू पार्टिकल्स। ये आप ध्यान रखें। क्या अकेले के डिफाइन होता है? नो, अकेले के लिए आप डिफाइन नहीं करते हो, अकेले के लिए सेल्फ एनर्जी डिफाइन होता है, ना कि पोटेंशियल एनर्जी। क्या बात ओके है? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. एकदम चिंदी चिंदी चीज था, मैंने बता दिया, कोई दिक्कत किसी बच्चे को इसमें नहीं होना चाहिए, ठीक है भाई? तो सारे बच्चे इसको कॉपी कर लिए होंगे। अगले पेज में बढ़ते भाई, ये तो हो ही गया होगा इधर का, ये भी हो गया, ये हो गया वाला पेज, थर्ड पेज। Yes, sir. आगे बढ़ते भाई। तो चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो अब इसमें किसी प्रकार का कोई आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है? अब अगले हम पड़ाव पे आते हैं। सपोज मान लीजिए एक पार्टिकल यहां पर है, ध्यान से देखना सारे बच्चे, ये m1 है, ये m2 है और ये m3 है, ठीक है? अब ये है a, ये है b और ये c है।
अब क्वेश्चन ये है कि मान लो सब ये 3 पार्टिकल एक जगह लाना है, तो तीनों को कहाँ होगा? इसको कहीं इधर इन्फिनिटी से लाएंगे, इसको कहीं यहाँ से कहाँ इन्फिनिटी से लाएंगे, इसको भी कहीं से इन्फिनिटी से लाएंगे, तब जाके ये असेंबल्ड होगा ये नहीं बोलो? यस सर। एग्जैक्टली तो ये ऐसा होगा। तो भाई यहाँ जब ऐसा हुआ है तो कितना एनर्जी यहाँ रिलीज होगा सिस्टम से, कितना निकलेगा? क्योंकि देखो एक बार ध्यान रखना, यदि यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी मान लो नेगेटिव आ रहा है, यानी सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव में आ रहा है, क्योंकि इन्फिनिटी में क्या होता है? जीरो होता है, आप सभी लोग जानते हैं। और यहां पर आने के मतलब सिस्टम क्या हो गया? जैसे मान लो आपके जेबी में जीरो थे, या आप ऐसा समझो कि आपके पॉकेट में क्या था, मान लो 100 रुपये यहाँ था, 100 था, 100 यहाँ पर था रुपया था, तो ठीक, जब आप पहुंचे यहां पर तो 100 की जगह आपको माइनस मिलेगा, तो आप क्या बोलेंगे कि भाई मेरा जेबी से बहुत ज्यादा रुपया खर्च हो गया, निकल गया सिस्टम से, यही बोलोगे ना? यस यस सर। बोलो। लेकिन अब मान लो आपके जेबी में कुछ नहीं है, जीरो है, लेकिन यहाँ प्लस में हो गया, इसका मतलब क्या? आपको पैसा मिला है, क्या मैं सही कह रहा हूँ? यस यस सर। तो ये बताओ, जब यहाँ इन्फिनिटी पर था तो ये जीरो था, और यहाँ आया तो इसको माइनस में मिला एनर्जी, इसका मतलब हम क्या समझे? एनर्जी लॉस हुआ है। सिस्टम, हाँ, सिस्टम से एनर्जी निकला है, खर्च हुआ है। क्या बच्चा लोग मैं सही कह रहा हूँ? यस यस सर। हाँ, ये ध्यान रखें, सिस्टम से एनर्जी क्या हुआ है? खर्च हुआ है। ठीक है भाई। तो सवाल किसी भी टाइप से पूछा जा सकता है कि भाई पोटेंशियल इसका कितना होगा, फाइंड पीई ऑफ सिस्टम, डायरेक्ट ये भी कह सकता है। या आपका एक और पूछने का तरीका है, क्या एक और पूछने का तरीका है? दूसरा तरीका ये बचा लो कि आपसे बोल देगा भाई कि इसको असेंबल्ड करने में कितना एनर्जी रिलीज हुआ है, हाउ मच अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज इन असेंबलिंग ऑफ दिस 3 मासेस। क्या ऐसा सवाल पूछा नहीं जा सकता है? बोलो। यस सर। एग्जैक्टली तो ऐसे भी घुमा के पूछा जा सकता है। ठीक है भाई, तो इसको बनाइए, सवाल को क्या होगा बताइए मुझे। सारा डेटा मैंने दे रखा है, बताओ इसी आधार पे ABCD और ये M1 M2 इससे किसके आधार पे बताओ। और आपको ये पता ही होगा कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, सबसे मतलब अधिक कितना होगा? ग्रेविटेशन में देखोगे तो जीरो ही सबसे अधिक होता है, अदरवाइज क्या होता है? ये माइनस में ही रहता है। ओके बच्चा लोग? यस सर। यस निगेटिव क्यों रहता है? निगेटिव होने का कारण ये है कि सिस्टम आपका स्टेबल है, जितना माइनस में सिस्टम उतना ज्यादा स्टेबल। हो गया भाई नोट? हो गया भाई, जल्दी बोलो। हो गया सवाल, जल्दी बताओ, आंसर निकला कुछ? सर इसको आप ही बता दीजिए। देखो यस भाई, ठीक है मैं बता रहा। देखो सबसे पहले तो इसके बीच में होगा डिफाइंड, क्या होगा इसके बीच में बोलो? टोटल निकालोगे सिस्टम का तो क्या होगा? देखो दो दो का कितना बन रहा है? देखो 1 2 और 3, और कहीं बनेगा क्या? 3 ही कॉम्बिनेशन बनेगा। ठीक है, क्या होगा इसके बीच में? तो माइनस में समय से डायरेक्ट कॉमन कर लेता हूँ, क्योंकि समय माइनस लगेगा, मैं जान रहा हूँ ये चीज। और GM1 M2 अपॉन B प्लस माइनस में सबसे निकालिए GM
2m3/c प्लस gm1m3/a, दैट्स इट, यही आंसर होगा। आया बात समझ में? बोलो जल्दी से। Yes, sir. अब मान लो कल को मैं ऐसा दूं लेके, एक मान लो रेक्टेंगल है, ये यहाँ पर मान लो ये मास m1 है, ये m2 है, ये m3 है और ये m4 है, ठीक है भाई। अब ये साइड A है, ये साइड B है। अब बताओ कितना होगा यू सिस्टम? मैं बता दूं ये सवाल भी, बताओगे आप खुद बताओगे? No, sir. 3 बन जाएगा। Yes, sir. बताओ। दो दो को चुनना है और कुछ नहीं करना है, दो को चुनो ना बस। हाँ भाई, हुआ कुछ क्या? जल्दी बोलो, निकला कुछ आंसर क्विकली? जल्दी आंसर करेंगे सारे बच्चे। बेटा जवाब नहीं आता है आप लोगों का, बहुत स्लो हो गए तुम लोग। जल्दी सर बताओ, माइनस इन हुआ कुछ? ब्रैकेट g m1 m2 upon a plus g m2 अच्छा ठीक, m3 यहाँ upon b। देख, हाँ यहाँ देख बेटा, मैं जी कॉमन ले लेता हूँ सब में से, कोई दिक्कत? माइनस का जी। नो सर। हाँ, तो बस सीधा देखो, यहाँ पर देखो, पहले आप इन दोनों की बात कर लो, क्या हो जाएगा? m1 m2/b प्लस, अब इसकी बात कर लो, बोलो क्या? m2 m3/a। अब इसकी बात कर लो। अरे कुछ गलती किया क्या? अरे छोटू गड़बड़ हो गया, ये m4 हो करना पड़ेगा। हाँ ठीक है, उसके बाद ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब इसके बाद क्या होगा? m3 m4/b। अब इसकी बात करना है, m1 m4 और बाय a। हो गया ना भाई? यस Yes, सर। sir. हाँ बस ये इतना ही होगा ना? Yes, sir. चलो भाई, इतना ही होगा, बहुत बढ़िया। सर बेटे इसके बीच में कौन निकालेगा? हाँ, इसके बीच में कौन निकालेगा? यहाँ भी तो होगा, बोलो। दो दो का नहीं बन रहा है क्या? देखो यस सर। इसका Yes, मतलब sir. क्या होगा? m1 m3, अब बाय इसके बीच का ये वाला गैप, ये डिस्टेंस कितना होगा? रूट ओवर, जल्दी बोलो, a² प्लस b², ठीक, प्लस सॉरी m2 m4 बाय रूट ओवर a² प्लस b²। अब होगा ब्रैकेट बंद। क्या ये बात समझ में आपको आई? बताओ। यस Yes, सर। sir. कुछ नहीं है, बहुत चिंदी है। नोट कर लीजिए इसको भी, जल्दी से नोट करिए सारे बच्चे। एकदम नहीं घबराना है, बहुत आसान है ये चैप्टर, और आपको फील भी हो रहा होगा कि हाँ सर जी बहुत वाकई में आसान है। क्या भाई, कुछ गलती कह रहा हूँ क्या? ये चैप्टर आसान नहीं है क्या? यस सर, आसान है। ये चैप्टर वाकई में आसान है। अब ज्यादा कुछ इसमें खास है भी नहीं, ये ध्यान रखो। तो ग्रेविटेशन का कहानी लगभग आपका खत्म ही हो चुका है। ग्रेविटेशन पोटेंशियल पढ़ा दिया तो लगभग आपका क्लियर है, आपको कुछ दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है भाई। चलिए भाई, खत्म करते कहानी, आगे बढ़ते हैं।
अब एक यहां तक की कहानी तो हो गई बच्चा लोग, अब इसको क्लीन करें, बताइए। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. अगले पेज में आते हैं, देखिए यहां तक का सब कुछ तो हो गया। अब आपको एक पॉइंट और मैं बता देता हूँ, सुनना सही से, ध्यान सुनना सही से सारी लोग। अब क्या है ना कि जैसे मान लो शुरू में मान लो ये जैसे मान लीजिए ऐसा, ये अर्थ सरफेस है ये वाला, ठीक है। या एक काम करता हूँ, छोड़ो एक सेकंड रुक जाओ, जस्ट 1 सेकंड। सारे लोग अच्छे से देखेंगे, ये इस स्क्रीन पे आपको बहुत अच्छे से दिखेगा, आपको दिक्कत नहीं होगा। ये देखिए मैं आपको ऐसे बोल रहा हूँ, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये अर्थ लेता हूँ मैं ऐसा यूं, ठीक है बेटा। अब अर्थ का सेंटर मान लो ये एग्जैक्टली यहाँ पर है, ठीक है भाई, यहाँ पे, ठीक है भाई। तो ये इसका सेंटर है, ये इसका हो गया सेंटर, ये रेडियस आर है बेटे। अब मान लो इसके सेंटर से मैं थोड़ा सा ऊपर चला जाता हूँ, सपोज इसके सेंटर से मान लो मैं ऊपर चला जाता हूँ कुछ हाइट ऊपर, यूं ऐसे, मान लो कितना हाइट ऊपर जाता हूँ, तो एक ले लेता हूँ यहाँ से स्केल ऐसे ही, कुछ हाइट ऊपर ऐसे ही, ठीक है भाई। तो पार्टिकल देखिए शुरू में कहाँ था, पार्टिकल की बात मैं करूँ तो शुरू में पार्टिकल यहाँ पर था एग्जैक्टली, ठीक है भाई, सरफेस पे था पार्टिकल एग्जैक्टली यहाँ। सारे लोगों को दिख रहा है भाई कि पार्टिकल Yes, यहाँ Yes, था। sir. अब पार्टिकल को यहाँ से Yes, कहाँ sir. पहुंचा दिए, यहाँ से कहाँ पहुंचा दिए पार्टिकल को, यहाँ से पहुंचा दिए यहाँ पर, ठीक है भाई। ये सारे लोगों को ध्यान रहना चाहिए। तो बेटा कितना ऊपर ले गए आप, इसको एच ऊपर ले जा रहे हैं, ठीक है भाई, इसको ऊपर हम ले जा रहे हैं, एच हाइट ऊपर लेके गए। तो यहाँ पर जब था तो इसके पास यू आई एनर्जी था, यहाँ पे पहुंचा तो यू एफ हो गया। तो एच हाइट मूव कराने में पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कितना होगा, सभी लोग जानते, कहेंगे बाद का सर जी माइनस पहले का। क्या मैं सही कह रहा हूँ? Yes, sir. Yes, sir. और आप सभी को ये भी पता होगा कि आर मच मच ग्रेटर होगा एच से, Yes, क्या? sir. Yes, sir. बिल्कुल ध्यान, Yes, ये sir. बिल्कुल एकदम क्लियर है बेटे। इन दोनों के बीच में यदि मैं तमीज से देखो इसी चीज को, आप अलग से एक तरीके से देखो, ठीक है भाई, तो आपको ये दो फोटो मैं बना के दिखा सकता हूँ। देखिए एक फोटो तो यहाँ पर ये, और एक फोटो मैं यहाँ पर ये बनाऊंगा। ध्यान देखना अच्छे से, मजा आ जाएगा एकदम, कंसेप्ट एकदम गारंटी दे रहा हूँ, कंसेप्ट एकदम हर हालत में आपको अच्छे से समझ में आएगा। नहीं आने का सवाल ही नहीं होता है, आपको नहीं आएगा समझ में। देखिए ऐसा करता हूँ कि अभी पार्टिकल मान लीजिए यहाँ पर था, ठीक है, मतलब ये पार्टिकल यहाँ पर यूं ऐसे था। अब पार्टिकल क्या बेटा, ये पार्टिकल अभी देखा जाए इसके सेंटर रेस्पेक्ट में, तो ये पार्टिकल यहाँ पर कहीं है, यहाँ पर कहीं है बेटे। ये देखो गौर से ध्यान से आप, ठीक है भाई, ये सब कुछ ओके जगह, अब गौर देखो। तो शुरू में ये आर इसका पोजीशन था, अब ये स्मॉल आर मतलब आर प्लस एच हो गया। क्या मैं सही कह रहा हूँ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए भाई, सही कह रहा हूँ, ठीक ठीक है, ठीक है भाई। बेटा अब ये देखो गौर से, तो यहाँ इस केस में आपने बोला यू आई एनर्जी है, और यहाँ पे बोल दिया भाई यहाँ पहुंचा तो यू एफ हो गया। तो पहले यू आई की बात करते हैं, यू आई क्या होगा बेटे, यू आई क्या होगा? तो आप यही कहेंगे ना कि सर जी ये होगा जी मास इसका किसका, अर्थ का, फिर इसका, यही कहोगे ना आप लोग, जिससे निकालते हैं, बोलो बाय क्या चीज, कैपिटल आर, यहाँ पर माइनस लगाते हो। क्या मैंने सही बोला है, बोलो? Yes, sir. Yes, sir. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब बेटा ये बताओ कि यू आपका एफ क्या होगा? कहोगे सर जी माइनस का जी एम स्मॉल एम बाय आर प्लस एच। क्या मैंने सही लिखा है पूरा? Yes, sir. Yes, sir. अब आप मुझे ये बताइए कि चेंज इन क्या होगा, चेंज निकालोगे दोनों में, तो बाद का होता है माइनस पहले का होता है? Final minus initial. हाँ फाइनल माइनस इनिशियल होता है। अब यहाँ चेंज निकाले बेटे, चेंज निकालू मैं, तो आप गौर से एक चीज देखोगे, पता क्या, बाद का यानी दिस टर्म, क्या सही बोलो बताओ? Yes, sir. तो माइनस का जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर प्लस एच, फिर इसमें देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर। क्या बच्चा लोग मैंने सही लिखा है, बोलो यहाँ तक का? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.
किसी बच्चे को लगे कि नहीं सर जी मुझे गड़बड़ लग रहा है, तो तनिक भी शंका लगे तो बोल देना, शर्माना नहीं है बेटे। यहाँ पर देखोगे ना आप, तो आपको यहाँ पर G कैपिटल M स्मॉल m कॉमन नजर आएगा, और इधर साइड में दिखेगा R -1/R+H। मैं सही कह रहा हूँ? Yes, sir. Yes, sir. एग्जैक्टली बेटे, यहां तक का कहानी तो एकदम स्पष्ट है। यहां तक किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, किसी भी बच्चे को परेशानी भी नहीं होना चाहिए, ठीक है भाई। क्योंकि यहां दिक्कत हो गया तो फिर तो हो गया कल्याण है, फिर यहां दिक्कत ही आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें, देखिए तो G कैपिटल M स्मॉल m, और यहां पर मैं चाह रहा हूं कि भाई एलसीएम ले लेता हूं, ठीक है भाई। R और प्लस का क्या चीज, R प्लस क्या चीज बोलिए, इन दोनों का ले सकते हैं ना एलसीएम पे लोगे, तो यहाँ पर ये तो टर्म इस तरफ चला जाएगा, ये टर्म इस तरफ चला जाएगा। तो किसी बच्चे को दिक्कत है बोलो? No, sir. दिक्कत होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत एकदम आसान आसान चीज मैं यहाँ पर दे रहा हूँ लेके, कोई दिक्कत किसी को होना भी नहीं चाहिए। तो R और इंटू में R+H, और ऊपर बैठे आएगा तो क्या होगा R+H माइनस का R, ठीक है। अब यहां से बच्चा लोग देखिए आप ध्यान से, तो क्या आएगा G कैपिटल M स्मॉल m, और ब्रैकेट में क्या आ गया H यहाँ, अब बाय R। बेटे ये देखो R+H अप्रोक्स, मैं कह रहा हूँ ये चीज आपको, R+H अप्रोक्स R के बराबर होगा। कुछ मैंने गुनाह कर दिया क्या ऐसा करके? No, sir. No, sir. किसी बच्चे को झटका लग रहा होगा तो बोल देना हाँ सर आपने झटका लगाने वाला काम कर दिया। अब यहां तक का हो गया। अभी बताइए स्मॉल g के बारे में मैंने बोला होगा कुछ आप लोगों को, जो कि था G मास ऑफ अर्थ अपॉन R², याद आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. तो आप नहीं, देखिए लग रहा है इसमें शंका, तो आप कह दीजिएगा हाँ सर हमको दिक्कत हो रहा है यहाँ पर। तो ये तो हो गया। तो यहाँ से डेल्टा U आप देखो, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यानी यहाँ और यहाँ के बीच में जो भी है यहाँ बदलाव के कारण जो आया है वो क्या आ गया, तो स्मॉल m रहेगा, ठीक, और एक h रहेगा, बाकी दिस और दिस मिला के आपको क्या मिल जाएगा, G मिल जाएगा। यानी क्या चीज, स्मॉल mgh। यही पढ़ा था ना आप लोगों ने, बोलो? Yes, sir. Yes, sir. कि किसी पार्टिकल को यहां से h ऊपर ले जाएंगे हाइट, तो पोटेंशियल एनर्जी इतना हो जाता है, mgh हो जाता है। यही पढ़ा था ना? Yes, sir. ये Yes, क्या था एक्चुअल में, ये क्या था, व्हाट इज दिस? ये था चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। आया बात समझ में, ना कि पोटेंशियल एनर्जी। Yes, sir. माइंड में Yes, अभी भी, तो अभी तक तो आप लोग के दिमाग में होगा कि mgh क्या है, पार्टिकल का पोटेंशियल एनर्जी था ना? माइंड में बोलो, हाँ माइंड में था सर जी, यही Yes, sir. Yes, sir. था ना सारे बच्चों को? Yes, Yes, sir. sir. एग्जैक्टली। तो क्या ये इस केवल आप जो पार्टिकल, जिस पार्टिकल को ले जा रहे थे, क्या एम वाले स्मॉल पार्टिकल उसका एनर्जी है क्या? नहीं, No, sir. उसका नहीं था ये एक्चुअल में इस पार्टिकल और अर्थ का जो सिस्टम है उसके बीच का ये एनर्जी mgh चाहिए। ये बातें समझ में आ रही है जो आप पहले पढ़ते थे, मैंने वो ड्राइव करके निकाल दी चीज, कि कोई Yes, एकदम sir. कंसेप्ट क्लियर आना चाहिए। कंसेप्ट में आपको दिक्कत है तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है? इसको नोट कर लीजिए सारे बच्चे, नोट करने में कोई दिक्कत? No, sir. नोट करिए जल्दी से, जल्दी से नोट करिए इसको तेजी से। इसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे अगले पड़ाव पर। हो गया सर। हाँ भाई सभी लोग का हो गया तो किसको क्लीन कर दूं? No, sir. एक second. जल्दी करो, क्विकली, टाइम वेस्ट करिए, कोई फायदा नहीं, ठीक है? Yes, sir. हो गया. हाँ भाई चलिए, हो गया, खत्म कहानी है।
तो यहाँ पर आप देख ले, आपने देख लिया भाई कि इसमें आपको किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है भाई। अब हम लोग का ग्रेविटेशन, पोटेंशियल एनर्जी, ये सारे टर्म आपका खत्म हो चुका है। अब हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे एस्केप वेलोसिटी का, ठीक है। तो आपने पहले भी नाम सुना होगा एस्केप वेलोसिटी का। एस्केप वेलोसिटी क्या होता है? एस्केप, ठीक है भाई, क्या मैं बोल रहा हूं? एस्केप वेलोसिटी या एस्केप स्पीड, स्पीड कहिए, स्पीड ही रखिए बढ़िया रहेगा, या कुछ लोग स्पीड एस्केप वेलोसिटी भी कहते हैं। तो इसको वीएस से मैं रिप्रेजेंट करता हूं भाई, ठीक है। नोट करिए, सब लोग हेडिंग डालिए। डाल दिए सभी लोगों ने हेडिंग? जल्दी बताओ। यस सर। Yes, sir. चलो मैं बताता हूँ, सुना देखो। तो ये एस्केप वेलोसिटी का चक्कर क्या है, देखिए। तो सबसे पहले मुझे ये बताइए कि सिंपल सा एकदम देखो, एकदम बउआ वाला एकदम लॉजिक मैं आपको देता हूं। जैसे पार्टिकल, मान लीजिए आपका ये अर्थ हो गया, सपोज अर्थ हो गया भाई। अर्थ का अपना एक ऑर्बिट का रेडियस होता है, तो ये इसका मान लीजिए रेडियस है। थोड़ा तमीज से देखेंगे सारे बच्चे, एकदम गारंटी दे रहा हूं कि आपको ये 100% समझ में आएगा। नहीं आने का समझ में सवाल ही नहीं होता है, ठीक है भाई। थोड़ा सा क्लियर हल्का और रहना चाहिए। हाँ भाई, यहां पर मान लीजिए ये आपका अर्थ है। अब कोई भी सैटेलाइट है या कुछ भी है, एग्जैक्टली वो कहां होगा? वो मान लीजिए बॉडी आपका कहीं यहां पर होगा, सैटेलाइट हो या जो भी हो, क्योंकि ये यहां पर कहीं है, ठीक है भाई। शुरुआती दौर में ये यहां पर था, सरफेस पर था। अब आप जरा सोचिए कि इसको यहां से कितने रफ्तार से हम फेंकें, यानी इस पार्टिकल को हम ऊपर एक वेलोसिटी दे रहे हैं, देखिए किसी रूप से आप जितना भी जैसा भी देना चाहो, इसको वेलोसिटी दे दो लेके। तो इसको वेलोसिटी मैं मान लो वीएस रफ्तार देता हूं, ठीक है। अब ये वीएस रफ्तार दोगे तो ये क्या होगा बच्चा लोग? ये ऊपर जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा बोलो? Yes, sir. ये Yes, ऊपर sir. जाएगा। तो ये ऊपर जाएगा, तो मैं इसको दूसरा फोटो बना के दिखाऊं, यानी आप ऐसे समझो कि ये मान लो वही अर्थ है भाई, ठीक है, हरा भरा एकदम बना दिया है। अब ये सोचिए कि आपने इसको इतना रफ्तार दिया कि ये बहुत दूर चला गया, बहुत दूर चला गया, यानी अनंत को चला गया, बहुत दूर। देखा जाए तो ये बहुत दूर चला गया, ठीक है भाई। पार्टिकल कहां पर चला गया? अनंत पे चला गया, ठीक है। शुरू में मतलब सेपरेशन आर था, मतलब काला काला हो गया भैया, ये तो नहीं आ रहा है देखो। तो शुरू में एक्चुअल में देखा जाए ना भाई, तो शुरू में ये सेपरेशन क्या था? सेंटर टू सेंटर लेते हैं आर था, लेकिन अब देखिए तो आर फाइनल आपका क्या हो गया? इनफिनिटी हो गया। क्या बच्चा लोग बात समझ में आ रही है बोलो? Yes, sir. यस सर। एग्जैक्टली। तो कुछ नहीं करना भैया, इसको यहां से यहां देखो। शुरू में आप जरा सोचो कि इसके बीच में कुछ ना कुछ एनर्जी था माइनस में। आप जान रहे हैं कि शुरू में इसके बीच का पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? माइनस का जी, इस बेचारे का स्मॉल एम और अर्थ का कैपिटल एम। तो ये एक्चुअल में कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर, ये एनर्जी था शुरू में, था इतना एनर्जी शुरू में था। लेकिन जब यहां पहुंचा ना, तो इसके पास एनर्जी यहां पर क्या हो गया? फाइनली जीरो हो गया। अरे आप कुछ भी करो, जैसे मान लो मुझे इन्फिनिटी पर भेजना है, तो मान लो इसके पास कर्जा है कितने का? माइनस का 100 का, ठीक। अब तुम माइनस का 100 का डाल दे इसको, अब ये क्या होगा? दुम 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 करते करते क्या होगा? इन्फिनिटी में भाग जाएगा। बस बात खत्म है। एनर्जी इसको देना किसी तरीके से। तो अब इसको एनर्जी मैं कैसे दूं इसको, क्योंकि इसके पास तो माइनस में है। मैं कैसे इसको एनर्जी दूं? लेकिन कैसे मैं एनर्जी दूं ताकि इसका जो माइनस का कोटा है खत्म होकर ये अपना ये इतना कर ले? कैसे करेंगे हम, ये बताइए। किस रूप में देंगे? तो भैया आपने पहले इसको रफ्तार दे दिया, पहले आपने इसको क्या दे दिया? काइनेटिक एनर्जी। कितना? हाफ एम वी स्क्वायर। क्या बच्चा लोग मैं सही कह रहा हूं बोलो? Yes, sir. यस सर। एग्जैक्टली। ठीक है भाई, आप इतना एनर्जी इसको दे दो, जितना ये माइनस में उतना ही इसको दे दो लेके, क्या होगा? दोनों मिलके खत्म, कहानी, बात खत्म है। तो मैं ज्यादा लाम लिफा वाला कहानी नहीं बताना चाह रहा हूं। मैं यही जानता हूं कि देखिए सभी लोग जानते होंगे काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि इसको थोड़ा सा साफ साफ लिख रहा हूं भाई ताकि आपको दिक्कत ना हो। देखिए सारे बच्चे एकदम मेरे क्लास में सब समझदार हैं, तो इतना तो सबको पता होगा काइनेटिक प्लस पोटेंशियल का सम शुरू में जो होगा वही क्या होगा? काइनेटिक प्लस पोटेंशियल का सम बाद में भी होगा। क्या ये सारे बच्चे जान रहे हैं बोलो? Yes, Yes, यस sir. सर। यही लगाते थे एनर्जी जब आप लेन देन एनर्जी का होता था। तो यही चीज अभी करिए ना, अभी करिए, क्या गया आया?
तो शुरू में आपने काइनेटिक कितना दिया लिखा, हाफ एम वी स्क्वायर दिया, वी एस यानी स्केप का स्क्वायर, ठीक है, प्लस पोटेंशियल एनर्जी शुरू का जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर। बाद में क्या होगा, अरे पहुंच गया तो रुक गया, क्यों चलेगा वो, तो काइनेटिक भी जीरो, पोटेंशियल भी जीरो, खत्म कहानी। तो बेटा यहाँ देखो आप सही से, तो आपको कुल मिला के सॉल्व करने का मतलब क्या, आप ये सोचो कि हाफ एम वी एस का स्क्वायर क्या आ गया, जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर। बेटे अब ये गौर से देखो, तो यहाँ पे कुछ टर्म कटने वाला है, कौन सा टर्म कटने वाला है, तो ये स्मॉल एम एक दूसरे को काट देगा, ठीक है भाई। तो यहां से फाइनली देखोगे वी एस क्या मिलेगा, तो अंडर रूट ओवर 2g और ये किसका मास, अर्थ का मास अपॉन आर, ये इतना मुझे मिलेगा। क्या बेटा बात आपको ये समझ में आया, बोलो Yes. यस सर। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम? No, sir. अब आपको मैं थोड़ा इसी में थोड़ा सा तमीज से समझाता हूं, थोड़ा सा तमीज देखिए, ये इतना तो आ गया, मैं इतने पर भी निकाल दूंगा, इतने पर भी मैं निकाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं मुझे, लेकिन अब चाहें तो आप अपने मन से ऊपर नीचे जी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 2, ध्यान से देखते चलेंगे, 2 उसके बाद जी एम अपॉन आर का स्क्वायर इनटू एक आर और कर दीजिए, फिर कर जाएगा तो वही रहेगा, सेम सेम रहेगा एक्सप्रेशन। क्या बच्चा लोग मैं सही कह रहा हूं? Yes, sir. Yes, इससे sir. फायदा क्या हो बेटा, इससे फायदा ये हो गया कि ये बन गया आपका स्मॉल जी, ठीक है भाई, दिख रहा है क्या ये वाकई में स्मॉल जी हो जाएगा, बोलो देखो Yes, कोई sir. बोल ही नहीं रहा, तो क्या हो गया 2 स्मॉल जी इंटू आर, ठीक है भाई, इतना ही आपका आंसर होगा। तो मैं आपको ये बता दूं वीएस के बारे में कि सारे बच्चों को पता होना चाहिए, ठीक है भाई, सारे बच्चों को, कि 2g का मतलब कितना 9.8 इतना होता है, ठीक है भाई, और अर्थ का रेडियस जो होता है कितना 6400 किलोमीटर में होता है, तो 6400 किलोमीटर, लेकिन आपको मीटर में निकालना है, तो मीटर में क्या हो जाएगा 10 का पावर 3 मल्टीप्लाई करना होगा, इतना आपका मीटर पर सेकंड आंसर आएगा। जब बेटे सॉल्व करेंगे ना, सॉल्व करेंगे तो इसके वेलोसिटी एक्चुअल में आपको मिलेगा 11.2 इंटू 10 का पावर 3 मीटर पर सेकेंड, या आप कह लीजिए कि 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। है बात समझ में, जल्दी से बोलो। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, तो आराम से आप कभी भी निकाल सकते हो, कहीं पे भी इसके वेलोसिटी निकाल सकते हो, ठीक है, क्लियरिटी है बोलो। Yes, sir. आपसे कोई पूछेगा ये इसका वेलोसिटी क्या होता है, तो ये जो मिनिमम रफ्तार है, ताकि कोई पार्टिकल ये अर्थ से स्केप कर जाए, अर्थ के सरफेस को छोड़ दे, दोबारा नहीं वापस आए, क्या दोबारा ये आएगा, बोलो No, sir. नहीं आएगा, ठीक है। तो आप नीचे यहाँ लिख भी सकते हो कि इसका क्या होता है, द मिनिमम स्पीड रिक्वायर्ड टू प्रोजेक्ट अ बॉडी फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ so that it never return to the surface of earth called escape velocity। ये बात समझ में आ गई सर बच्चों को? Yes, sir. स्टेटमेंट यस लिखो, सर। स्टेटमेंट लिखो बेटा, पहले स्टेटमेंट लिखो, तुम नोट करना ये वाला स्टेटमेंट लिखो। द मिनिमम स्पीड required to project a body from the surface of the earth so that it never returns to the surface of earth ठीक है, surface of earth is called escape velocity। लिख लिया बच्चा लोग, जल्दी बोलो। Yes, sir. Yes, sir. ध्यान रहे, चलिए 1-2 पॉइंट लिख लीजिएगा, 1-2 पॉइंट और लिख लिए भाई, क्लियर हो ही गया होगा, लिख लिया ना? Yes, लिख लिया, बोलो नीचे लिखो, नीचे पॉइंट लिखो, escape speed, नीचे लिखो escape speed या escape velocity depend on mass and size of planet, यानी मास पे भी डिपेंड करता है, रेडियस पे भी डिपेंड करता है, ये आपको ध्यान रहना चाहिए, ठीक है भाई, लिख लिया? अरे यहाँ देख रहे एक्सप्रेशन को, मास एंड साइज ऑफ प्लैनेट, देख ये मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है, मास क्या होगा, ज्यादा होगा तो ज्यादा होगा, आर ज्यादा होगा तो ज्यादा होगा, मास एंड साइज। नहीं समझा क्या अभी भी? Yes, sir. समझ गया।
चलो अगला लिखो, अगला पॉइंट लिखो, escape speed is independent of escape speed is independent of mass of प्रोजेक्टेड बॉडी। प्रोजेक्टेड मतलब क्या, फेंका जाने वाला बॉडी, जो फेंक रहे हो ना उस पे, ये ध्यान रखना, उससे इंडिपेंडेंट होता है। क्या देखो आपने जो निकाला, क्या ये स्मॉल एम पे डिपेंड कर रहा है? बोलो, जिसको आप फेंक रहे हो इसको, नो सर, बोलो। नो सर, नो नो, सर, इंडिपेंडेंट होता है। क्लियरिटी है, बोलो। यस सर, चलिए यस सर, यस सर, हाँ, चलिए भाई अगला हम लोग बात करते हैं। अब एक और बात है यहाँ पर, एक और, द स्पीड ऑफ एस्केप बॉडी डज नॉट डिपेंड अपॉन मास। ये तो क्लियर है, बोलो बोलो। अरे कोई दिक्कत इसमें, बोलो ना। यस सर, क्लियर। चलो भाई, अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ध्यान रहे, ये तो क्लियर होगा। पहले इसको नोट कर लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। फिर जल्दी से नोट करो, फिर एक दो पॉइंट लिखाऊंगा मैं। अच्छा, एक और बात मैं आपसे बोलूं कि ये यहां पर मान लो सीधा ना फेंक के मैं ऐसे फेंकूं, ऐसे, तो ये जो प्रोजेक्टिंग एंगल है इस पर डिपेंड करेगा, बोलो बताओ। अरे होता ना, आपने पढ़ा होगा ना प्रोजेक्टिंग एंगल, आपने पढ़ा होगा काइनेमेटिक्स। तो ये ऐसे मान लो हॉरिजॉन्टल से बिल्कुल एक परपेंडिकुलर फेंक रहे हैं और एक किसी एंगल पर फेंक रहे हैं, अल्फा पर, तो क्या ये प्रोजेक्टिंग एंगल पर डिपेंड करेगा, बोलो? ये बहुत Yes, sir. क्वेश्चन है। नहीं करेगा डिपेंड, ठीक है, नहीं करेगा डिपेंड। नहीं आया समझ में बात? अरे यहाँ कोई अल्फा एंगल वेंगल है क्या? देखो ना तुम, ये आप यूं ऐसे हाँ, सर। फेंको, ऐसे फेंको, उससे कोई इसको मतलब नहीं है। चला गया मतलब चला गया, ये ध्यान रहे, ठीक है। तो एक पॉइंट और मैं लिखाऊंगा, पहले इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। ये बहुत, मैं जो बोल रहा हूं ना, ये पॉइंट, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ये ध्यान रखें। इस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं दूंगा लेके। हो गया भाई, जल्दी से बोलो। यस सर, नीचे लिखो, नीचे लिखो, द वैल्यू ऑफ escape velocity of body does not depend upon the value of escape velocity of the body does not depend upon its angle of projection from the surface of earth or any other planet. I will repeat, the value of escape velocity of the body does not depend upon its angle of projection from the surface of the earth or any other planet. क्या बेटा ये ओके बोलो? Sir, after angle of projection, आफ्टर मैंने कहा बोला है? क्या बोलो? इट्स, क्या मैंने क्या बोला? डज नॉट डिपेंड अपॉन इट्स एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ और एनी अदर प्लैनेट। ओके बोलो? जल्दी बोलो, ओके बेटा? यस एक बार सर, और रिपीट कर दीजिए। अच्छा एक बार और मैं रिपीट करता हूँ, नीचे लिख लो, अच्छे से लिखो। द वैल्यू ऑफ एस्केप वेलोसिटी ऑफ द बॉडी डज नॉट डिपेंड अपॉन its angle of projection from the surface of earth or any other planet. Okay? Yes sir. चलिए बहुत बढ़िया। चलिए भाई, तो क्लियर हो ही गया होगा, नोट कर लिया ये वाला? यस सर। चलो भाई, तो नोट हो गया, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही रहने दो। और आप लोग का मैथ्स का क्लास आज है नहीं, ये भी ध्यान रखो, ठीक है भाई? तो अगले सेशन में हम फिर मिलेंगे बेटा, ठीक है? डाउट। और आप मैथ्स का क्लास नहीं होगा आज भाई, क्या बोल रहा हूँ, सुन रहे हो? हाँ, तो केवल एक बच्चा मैथ्स का है, वही रुकेगा बच्चा, बाकी लोगों में बाय बाय बोल रहा हूँ भाई। थैंक यू सर। यस सर, थैंक यू सर। हाँ भाई, बाकी Yes, लोग sir. बाय Thank बाय, you, sir. सबको बाय बाय एकदम अच्छे से। हाँ, और आप लोग अगले क्लास में फिर मिलिएगा, तो फिर मैं आगे का पढ़ाऊंगा, ठीक है बेटा? तो फिलहाल सब लोग बाकी क्विट कर लो, बाय बाय।
थैंक यू सर। बाय सर। बाय बेटा, बाय सबको, बाय। भाई मैथ्स वाला बच्चा देख भाई, तेरा प्रॉब्लम क्या था शायद मेरे पास देख लेता एक बार, व्हाट्सएप पे तूने भेजा था बेटा। Yes, एक्चुअल में ये था साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x बराबर प्रूफ करना है साइन 2x इंटू कॉस सॉरी साइन 10x, यही ना? यस सर। अरे कुछ नहीं था, झूठ मूठ का तू परेशान करा। देख यहाँ पे इसको क्या कर सकते हैं तू, साइन 6x प्लस साइन 4x तोड़ देना इसको, अब माइनस क्या कर सकता है, साइन 6x माइनस साइन 4x, इतना तो कर सकता है, बोल क्या ये भी नहीं कर यस सकता? सर हाँ। अब ये करेगा यहाँ साइन c प्लस डी, याद है सास ससुर, यस सर हाँ। याद है? इसका सर, क्या yes, आता था, ये साइन साइन का क्या आता था, बोलो? सासू 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 चोर। चोर, हाँ सासू चोर। तो यानी क्या चाहिए, टू दोनों का पहले क्या होगा, सासू आएगा ना, तो साइन दोनों का सम का आधा क्या चाहिए 5x, उसके बाद क्या चाहिए कॉस, इन दोनों का डिफरेंस, डिफरेंस आ जाएगा तो क्या मतलब 2 मतलब कॉस x हो जाएगा। ओके, अब इनटू में देखो क्या आएगा, ये तो आ गया इनटू, फिर क्या आएगा, तो इनटू में देखो यहाँ पर माइनस आ गया, उसके बाद क्या था याद करो, याद करो, इसमें माइनस में सासू चोर, चोर ससुर वाला था और ना। ससुर। हाँ तो ये 2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस आएगा पहले, तो कॉस क्या हुआ, दोनों का यहाँ पर सम का आधा, मतलब क्या 10 यानी 5x, ठीक है भाई, और इनटू में क्या चाहिए s यानी दोनों का डिफरेंस का आधा यानी क्या चाहिए x। अब यहाँ देख इसको इसको एक जगह कर सकता है, इसको इसके साथ कर सकता है क्लब, बोल कहना Yes, सर sir, हमसे नहीं हो हाँ। पाएगा, तो 2 साइन 5x इंटू कॉस 5x, ठीक है भाई, ये एक तरफ, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 साइन x हो जाएगा इधर, और इंटू कॉस एक्स हो जाएगा। अब ये देख साइन 2a वाला फॉर्मूला लगा दे यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा सीधा साइन इसका क्या हो जाएगा 10x, अरे नहीं पढ़ा क्या फॉर्मूला, यस सर हाँ। साइन 2a वाला फॉर्मूला याद नहीं तेरे को, यस सर 2 यस सर साइन यस सर। a इंटू कॉस ए वाला, है भूल गया क्या? तो ये यस क्या सर हो याद जाएगा है। साइन 10x हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ भी क्या हो जाएगा साइन, यहाँ क्या होगा 2x हो जाएगा। लो प्रूफ हो गया, खत्म कहानी। क्या चिंदी चिंदी सवाल, अब ऐसे वो भी कर लेगा तू। यस सर कर लेंगे हम, बस वो एक ही को जानना था। हाँ चल 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 ठीक, ओके है ना, बोल यस सर। चल बेटा। तो भाई मैथ्स वाला बच्चा फिलहाल आप लोग अपने से आज पढ़ लीजिए, ठीक है, अगले सेशन में फिर हम लोग मिलेंगे अच्छे से, ठीक है बेटा? ओके सर। Yes, sir. ठीक है बेटा, बाय बाय सबको, बाय थैंक यू बेटा, बाय, सर। अगले सेशन मिलते हैं, ठीक है बेटा, ओके बाय बाय बाय।